नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ के तत्वाधान में शनिवार को परिक्रमा मार्ग स्थित गोपाल खार श्री हरिदास धाम में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री उपस्थित रहे, जिनका स्थानीय लोगों ने पटुका पहनाकर भव्य स्वागत किया। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने मुख्य रूप से 3 बिंदुओं SC/ST एक्ट, UGC एक्ट और बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर पर अपनी बात रखी। उन्होंने इन कानूनों को काला कानून करार देते हुए कहा कि यदि UGC कानून वापस नहीं लिया गया तो आगामी चुनावों में कमल का फूल जनता की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। अग्निहोत्री ने सरकार को अड़े हाथों में लेते हुए कहा कि ये सरकार तानाशाही सरकार है। देश में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है और वर्तमान में कॉर्पोरेट सरकार चलाई जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि जिस तरह भाजपा अयोध्या हारी, उसी तरह आगामी समय में काशी, मथुरा, वृंदावन में भी उनकी हार निश्चित है। इस दौरान उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि जल्द ही सर्व समाज अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन करेगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा के नेता टिकट कटने के डर से जनता के मुद्दों पर चुप्पी साधी हुई है। बांके बिहारी कॉरिडोर के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस कॉरिडोर का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। इस बैठक के माध्यम से सर्व समाज ने सरकार को चेतावनी दी है, यदि उनकी मांगों और हितों की अनदेखी की गई तो वे राजनीतिक शक्ति के माध्यम से जवाब देंगे। आज जो विजय एकादशी 13 फरवरी 2026 के दिन आज मैं यहाँ वृंदावन में आया हूँ। बांके बिहारी जी का जो है आशीर्वाद लेने के उपरांत आज यहाँ पे जो राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ है वहाँ उनके जो कार्यक्रम है उसमें मैं उपस्थित हुआ हूँ। और जो 3 बिंदुओं पर यहाँ पर हम लोग का जो सनातन समाज है उसने चर्चा की है। प्रथम आपका UGC रेगुलेशन 2026 जो भारत सरकार के बजट में 13 जनवरी 2026 को प्रकाशित हुआ है। दूसरा जो SC/ST एक्ट जो देश का सबसे बड़ा काला कानून है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 का जो केस था उनको निष्प्रभावित करते हुए धारा 18A संसद द्वारा लागू की गई। तीसरा जो यहाँ पे कॉरिडोर है, जो अपना मथुरा और वृंदावन में जो कॉरिडोर सरकार कोशिश कर रही है किस तरीके से यहाँ की जो विरासत है उसको ध्वस्त करके एक तरीके से जो यहाँ के आर्थिक पक्ष को अपने नियंत्रण में लेकर जो हमारे जो मूल अधिकार है, जो सनातन परंपरा है, जो हमारे सेवादार हैं, उनके जो पक्ष को, उनके हितों का ध्यान न रखते हुए अपने नियंत्रण में लेना, ये 3 बिंदुओं पर आज हम लोग की चर्चा की गई। UGC को लेकर लगातार आपका विरोध जारी है, लगातार जगह जगह जाकर आप विरोध कर रहे हैं। आपने अपने पद का भी यहाँ पर जो है छोड़ दिया है। एक स्वर्ण पार्टी बनाने की बात की है। पहले मैं ये बात कहूंगा कि जो देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। जनतंत्र होता है जब जनता की भावना के बारे में बात करने वाले जनप्रतिनिधि आपके पास होते हैं, आपकी बात करते हैं। 13 जनवरी 2026 के बाद से जो UGC रेगुलेशन 2026 का वो प्रकाशन हुआ है, उसके उपरांत भी देश का कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं बोला है। देश में एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह एक सरकार चलाई जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा। जब जनतंत्र नहीं है तो पूरे समाज, पूरे प्रकृति का ये डिमांड है, ये उम्मीद है, ये चाहत है कि अब एक सनातन, असली सनातन प्रेमियों की एक प्रतिनिधित्व वाली सरकार हो। इसी क्रम में जो आज बहुत ही अच्छा दिन है, विजय एकादशी है 13 फरवरी 2026 के दिन। आज मैं यहाँ से बांके बिहारी जी का ध्यान करते हुए, बजरंगबली जी का ध्यान करते हुए, भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए, भगवान परशुराम का ध्यान करते हुए और काशी महादेव का ध्यान करते हुए आपके समक्ष आह्वान कर रहा हूँ, घोषणा कर रहा हूँ कि हम लोग एक सनातनी सरकार की स्थापना हेतु अपनी पहचान को बनाए रखते हुए हम एक अपनी सनातनी राजनीतिक पार्टी का जल्द ही शुभारंभ करने जा रहे हैं। अब हम आपसे अलग हो रहे हैं, अब हम अपनी पहचान के साथ आपके साथ जुड़ेंगे
अब हम पूरा देश का सनातनी समाज आपसे अलग हो रहा है। अब हम आपसे अलग हो चुके हैं। आपने एक मेल आईडी भी बनाई गई है, किस तरह की मेल आईडी है, किस तरह की वह शिकायत लोग कर रहे हैं? मैंने कल सुबह करीब 9 बजे 8 बजे के आसपास मुझे बिहार पटना से पूजा मिश्रा जी का कॉल आया है। उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर SC/ST एक्ट की बार बार कोशिश की जाती है केस दर्ज करने की। मैं वहाँ पे क्लर्क हूँ और मुझे 2 बार सस्पेंड किया जा चुका है। उनकी एक ही डिमांड है ऊपर के जो जितने लोग बैठे हुए हैं कि मैं उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाऊं तो उन्हें सब कुछ जो उनका आड़ा हुआ है उसका जो है माफ कर दिया जाएगा। मैं उससे बहुत मुझे दुख हुआ क्योंकि मुझे तो पता है कि 90% फर्जी है। तो मैंने कहा क्यों ना एक हेल्पलाइन का सिस्टम बनाया जाए। मैंने एक फेक SC/ST.complaints@gmail.com ईमेल आईडी बनाया गया। अभी तक कल से लेकर आज तक 40 से ज्यादा कंप्लेंट्स आ चुकी है। मैं आपको अलग से अभी दिखा भी दूंगा और मुझे फोन दे दिया जाए और 70 से अधिक कॉल आ चुकी है अलग अलग विभिन्न प्रांतों से जो फर्जी SC/ST एक्ट की कंप्लेंट दर्ज की गई है। बाकी बिहारी कॉरिडोर को लेकर भी आप चर्चा कर रहे हैं। बाकी बिहारी कॉरिडोर और यूपी में लगातार 27 पे चुनाव भी है। देखिए, ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। इसमें सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देश को संस्कृति बनाने में जो कॉरिडोर अभी जो आप सोच रहे हैं, यहाँ पे विरासत जो यहाँ सेवादार है, गोस्वामी समाज है, जो भी हमारा ब्राह्मण समाज है और सब समाज है, इसका एक योगदान रहा है। हजारों 2-3 हजार साल हमें तो पता भी नहीं है, तो हम लोग सब इतिहास में पढ़ते हैं क्या गलत क्या सही क्या झूठ। लेकिन हजारों सालों से इन सनातन जो परंपरा को ये सेवादार गोस्वामी समाज, ब्राह्मण समाज और सवर्ण समाज यहाँ को स्थापित करते हुए चलाया है, जिसके कारण आज हम लोग यहाँ आते हैं। अब आपको यहाँ का चढ़ावा दिखता है, यहाँ का पैसा दिखता है, यहाँ कितने लोग लाखों करोड़ों लोग आते हैं, उनसे आप आय प्राप्त होने में आमदनी दिखती है। इसलिए सरकार से विशेष अनुरोध है कि इस तरीके से हस्तक्षेप करने का प्रयास ना करें। आपने राम मंदिर में जिस तरीके से पूरे देशव्यापी हस्तक्षेप किया, वहां पे भी आपने सिर्फ चढ़ावे पर ध्यान रखा और आप स्वयं आप जिसका श्रेय लेते थे उस जगह आप अयोध्या की सीट हार गए। ऐसे ही यदि आपको और सीटें हारनी